Good morning, sir. Good morning, all of you. सवाल करने के पहले ये एडवाइस रहती है कि सवाल अचानक शुरू नहीं करिए। इस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं उसमें फॉर्मूली रिकॉल कर ले और फिर आगे बढ़े। होता यही है कि अभ्यास का सीधा अर्थ बस सवाल उठाया, काम शुरू। ठीक है, लेकिन अगर रिकॉल कर लें सूत्र पहले तो आसान हो जाता है। तो ये कह रहे थे कि पहले आइडेंटिटीज, रिकॉल और तुरंत सवाल देखिए जरा ध्यान से और थोड़ा सिस्टमेटिक। क्या कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए मैं रिकॉल करा रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक, और जब माइनस वाली आई है तो क्या हुआ, ए स्क्वायर, ध्यान से देखो, -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी 9th क्लास का एग्जाम हुआ है एक दिन पहले मंडे को, तो स्टूडेंट्स लगातार अभी भी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, माइनस नहीं लगाया। अब ये पहला सेट, अब दूसरा सेट, ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर, तीन का, इसकी भी आवश्यकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। दूसरा रूप भी काम करता रहता है। ए स्क्वायर कोई ऐसे लिखता है, ऐसे, और कोई ऐसे, कोई टू कॉमन ले लेता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप भी देखिए और अपने अनुभव पर अपनी आदत बनाइए। आप भी देखिए, अपने अनुभव पर अपनी आदत बनाइए। आपको जो सुविधाजनक लगता हो, ये वाला या ये वाला। ठीक है, यस सर। अब तीसरे में ए प्लस बी दी होल क्यूब, ये इसलिए सिखाया है कि आदत डालिए, जब भी गणित में अभ्यास करने बैठिए, अभ्यास करने बैठिए तो पहले सूत्र देख लीजिए कि किन सूत्रों पर कार्य करना है। ठीक है, ये बात मान लेते हैं आप कभी किसी मेडिकल स्टोर पहुंचे होंगे, यदि या किसी बड़ी दुकान पर, जनरल प्रोविजन स्टोर, तो आप देखते होंगे, ये बात पाते होंगे कि जो दवा खत्म हो गई या जो आइटम खत्म हो गया प्रोविजनल स्टोर पर, वो उसे वहीं लिखते जाते हैं कि अगले हफ्ते जब बाजार जाना है और दवाइयां मंगानी है तो ये दवाइयां आएंगी। अब जिस दिन बाजार जाना था थर्सडे को, जनरली वो लोग थर्सडे को जाते हैं दवाओं के लिए। पता चलता है कि अब वेंसडे को सारे अटेंडेंट्स को लेकर, और वो पूरे मेडिकल स्टोर में तीनों दीवारों में ऐसे देखते हैं कौन सी दवा नहीं है, कौन सी दवा नहीं है, कौन सी दवा नहीं है, कौन सी दवा नहीं है। तो पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन कौन सी दवाएं यहां रखी थी जो अब नहीं है। इसलिए क्या करते हैं वो, कि जो दवा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सेल के लिए खत्म होती है वो तुरंत लिखते जाते हैं रजिस्टर में। और जब थर्सडे को फिर से रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिलीवरी के लिए पेश करना है, तो पता चलता है क्या कि वो वही लिस्ट लेकर चले जाते हैं। ये तरीका होता है, तो रिकॉल करना जरूरी है। ए प्लस बी दी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी एंड ए प्लस बी। फिर उसी में ए माइनस बी साथ ही लिखिए, सारे माइनस प्लस की जगह माइनस तो प्लस की जगह माइनस, ऐसे याद रखा जाए और आसान रहेगा। जो भी प्लस थे वो माइनस बने। देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस,
ठीक है, ये Yes, तीसरे sir. की बात हुई। पहले इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखो जरूर, इस तरह से याद ज्यादा रहेगा अगर ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, और देख लेना ही काफी होता है, रटना नहीं है, देखना है। लीनियस प्रॉब्लम सेट है तो फिर आप सवाल पूछना भी शुरू कर सकते हैं। हम किसी एक सवाल से फ्लोट कर देंगे। चौथा, ओके सर। तो चौथा आया, फैक्टराइज्ड फॉर्म दे रहे हैं किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये भी, ये बना था, कैसे निकले हैं ये भी सिखा चुके थे। पहला ब्रैकेट प्लस का और अंदर माइनस आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। कोई माइनस ए बी बीच में लिखता है। और फिर से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी पहला ब्रैकेट और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। प्लस वाले में पहला प्लस है, अंदर माइनस है, और माइनस वाले में पहला माइनस है, अंदर प्लस है। ठीक है, अब पांचवा पार्ट आ रहा है और वो है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये भी डेराइव कर चुके थे, माइनस थ्राइस ए बी सी। इस पर सवाल दो बन जाते हैं कई बार एग्जाम में, और इसलिए इसे भी इंपॉर्टेंट माने हो। बाकी तो अप्लाइड फॉर्म में रहेंगी सवाल, उन पर, इस वाली पर सवाल ज्यादा रहता है। ठीक है, इस वाली पर, बाकी सभी अप्लाइड है, केवल प्रयोग में बार बार आती रहती हैं, लेकिन सवाल इस पर बन जाता है। ठीक है, और सवाल इसके फैक्टराइजेशन पर बनता है, इस पर बनता है, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अच्छा, इसमें स्पेशल केस भी है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, देन तब, तब क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी। राइट हैंड साइड क्या बन गई, 0 हो गई, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान हमने 0 ले लिया है, तो 0 आ गया। ठीक है, और इसका इम्प्लीकेशन बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ए बी सी। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। और लास्ट में जो बची हुई आइडेंटिटी है, ठीक है, उनको बेसिक में ला रहे हैं, और ये बेसिक थी। ठीक है, और छठी में एकदम बेसिक ला रहे हैं, और वो थी क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने लिखा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और कई बार इसको भी आइडेंटिटी से ही लाते हैं, जैसे उस दिन मल्टीप्लाई करने को दिया था 104 इंटू 107 ऐसा कुछ, या 103 इंटू 107 दिया था, जिसे बनाया था 105 से। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऐसा भी कई बार लोग करते हैं इस आइडेंटिटी में। एक्स प्लस ए डिस्ट्रीब्यूटिवली मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसे लिखते हैं, इसको भी लेके चलते हैं आइडेंटिटी के रूप में आसानी से। ठीक है, फॉर्मूले के तौर पर, लेकिन जनरली सब लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर, ये ए एक्स आया और ये बी एक्स आया, तो फिर क्या कह देते हैं, ए प्लस बी। ऐसे भी ध्यान अगर चला जाए तो जल्दी लिख जाता है। देखो ये भी आइडेंटिटी, फिर एक्स स्क्वेयर तो हो गए, और ए का भी एक्स आया, बी का भी एक्स आया, इसलिए ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये छठा पार्ट था। ठीक है, कुल मिला के 9 आइडेंटिटी हो गई छठे पार्ट में। अब इसे भी लिख लीजिए, सवाल शुरू करें। एक दो सवाल मैं देता हूं, फिर आप सवाल पूछिएगा। आप भी पूछिए इस पार्ट से। ये पार्ट वास्तव में पूरी किताब के लिए, 9th क्लास के लिए
ठीक है, कोर लेवल पर नोट हो गया। x+4 पहला सवाल है। ठीक है, गुणनफल देना है। क्या है? x+4 और x+10। तो अभी हम लोगों ने देखा x+a x+b, हम लोगों ने अभी देखा x+a x+b। तो क्या लिखा है हम लोगों ने? x+a x+b। ठीक है, तो क्या आएगा? x² अभी देखा, a और b अंदर जोड़ दो और x कह दो और a और b ले लो, तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। तो पहले कॉम्प्रिहेंसिवली लिख रहे हैं पहले, फिर बाद में इससे लिखेंगे। x इंटू एक्स x², फिर 4 इंटू एक्स 4x, फिर 10 इंटू एक्स 10x, फिर 10 इंटू 4 कितना आ गया? 40। ठीक है, अब लिख लिया x², 4 और 10 14x हो गए और 40 बन गए। और सेकेंड भी लिख रहे हैं। डायरेक्ट अगर लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो x² डायरेक्ट लिखा, और a और b जुड़ते हैं, a और b जुड़ते हैं, 14 हो गए और 10 गुणा 4 40 हो गए। आइडेंटिटी का ये फायदा दिख रहा है कि अगर किसी की आदत पड़ जाएगी ये वाली तो थोड़ा जल्दी लिख लेगा, नहीं तो क्या होगा? x इंटू एक्स x², x इंटू 4 4x, 10 इंटू एक्स 10x, 10 इंटू 4 40। अब यस सर। ये जल्दी लिख जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर शुरुआत ऐसी करते हैं तो 2-4 बार में 10 बार में ये भी समझ जाएं क्या कि ऐसा भी डायरेक्टली आ सकता है। अब फिर से दूसरा सवाल है x² माइनस y² बाई 100। हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी देखी क्या? a+b × a−b एज a² - b²। हम लोगों को दिया गया a² - b² हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब हम कैसा लिख सकते हैं? a+b a−b फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है? गुणनखंडन, फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करिए तो क्या दिख रहा है? x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। y/10 का स्क्वायर। वेरी गुड। तो क्या आ गया? x माइनस y/10। आप यस। माइनस पहले लिखते हैं कि प्लस, अपनी आदत बना x लीजिए। प्लस y अपॉन 10। ठीक है, ये यस सर। आ गया। ये दूसरा सवाल था। तो आइडेंटिटीज के प्रयोग की धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। मैं आपको बता रहा था कल कि ये बात मैंने अपने जीवन में सही पाई है मम्मी की, कि करते करते अपने आप बहुत जल्दी याद हो जाता है यदि आसानी से सब्जेक्ट अच्छा लगने लगे। जिस दिन अच्छा लगने लगेगा उस दिन करते हुए बहुत जल्दी याद हो जाता है, सवालों का अभ्यास करते हुए अपने आप याद हो जाता है। ठीक है ना? ये चीज है। यस अब सर। अच्छा लगेगा कोई सब्जेक्ट, तो जो चीजें जरूरी हैं जीवन में उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि पहले से स्वाद मिल जाए और हमें अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा होता है जीवन में, वो चीज बहुत जरूरी होती है और हमें उसका स्वाद नहीं मिलता। यस सर। जब हमें मालूम हो कि उसका स्वाद हम नहीं जान पा रहे हैं कि वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है, तब हम यही प्रार्थना करते हैं क्या? कि भगवान हमारी उसमें रुचि बढ़े, क्योंकि वो जीवन के लिए अनमोल है। ठीक है, तो चूंकि जीवन के लिए अनमोल है, पढ़ाई अनमोल है, अच्छी नहीं लगेगी अगर किसी को, तो उस समय बहुत खुद से प्रयास में नहीं जुटना है। प्रार्थना पहले रहेगी, तभी प्रेरणा जागृत होगी कि सब्जेक्ट अच्छा लगे। ठीक है, प्रेरणा जागृत होगी, सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। प्रेरणा के लिए प्रार्थना, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना।
दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा, परमात्मा। विद्या दान के रूप में परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी से मिलनी है। अगर किसी समय अच्छी नहीं लगे तो भगवान को हाथ जोड़ देते हैं, भगवान ये अनमोल है, ये अच्छी लगे, आप कृपा करें। आइए वापस 2 हो गए। अब तीसरा सवाल कहेगा, आइए किताब से ही उठाए जा रहे हैं, x प्लस 2i माइनस 4z दी होल स्क्वेयर। x प्लस 2i माइनस 4z दी होल स्क्वेयर। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला देखो फिर, a बी प्लस स्क्वायर प्लस दी होल स्क्वेयर क्या आया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी गुड। ठीक है, अब प्रश्न उठता है, ये पहला टर्म a, दूसरा टर्म b, सी तीसरा टर्म c, सी। माइनस 4z हो गया है। तो जहां जहां c मिलेगा हम वहां पर माइनस का प्रयोग करेंगे। यस सर। का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो गया, यस सर। 2y का स्क्वेयर पहले लिखेंगे, फिर c की जगह -4z लिखा जाएगा, उसका स्क्वेयर बनेगा। फिर ट्वाइस a, पहला टर्म x, b दूसरा टर्म 2y। बाद में डायरेक्टली आप लिख सकेंगे, शुरू में सवाल लिखने होंगे। ठीक है, तो 2a एंड b, फिर उसके बाद 2, अब जहां सी आया है वो माइनस का प्रयोग करेगा, 2y, और c आया है -4z। अब क्या बचा? 2ca, फिर से -4z, और a दैट इज x, कितना आ गया? एक्स स्क्वेयर, 2y का स्क्वेयर याद है सभी को, 4y कि 4y स्क्वेयर है, और ये अब माइनस का स्क्वेयर होने जा रहा है 16, माइनस माइनस का स्क्वेयर 16 है 16z स्क्वेयर, प्लस 4xy आया, और 2 2 4, -4 इंटू हुआ -16 हो गया, -16z, और यहाँ से y भी है तो जेड वाई लिखें या वाई जेड लिखें तो ज्यादा बेहतर है, साइक्लिक अंदाज में लिखने से आसान रहता है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, और ये यस सर। 4 × 2 -8। ठीक है, आ गया जेड एक्स, आ गया आंसर। ठीक है, अब एक आप खुद भी करेंगे, चौथा वाला आप खुद करेंगे, ये ध्यान देना है। 3a -7b -c, 3a -7b -c डी होल स्क्वेयर। इसे आप खुद करिए, और ये पहले से लिखा है, पहली लाइन लिख जरूर लीजिए, है ना। सीखने के अभ्यास में भरपूर लिख लेना चाहिए, सीखने का अभ्यास। ठीक है, और निपुण होने का अभ्यास, अभ्यास भी 2 में बांट कर रखिए, सीखने का, ठीक है, लर्निंग एक्सरसाइजेस, और उसके बाद क्या, निपुण होने का, स्किल वाली एक्सरसाइजेस। ठीक है, हाँ, निपुणता का अभ्यास और सीखने का अभ्यास। ठीक है, सर आंसर आ गया। पहली लाइन लिखिए, क्या लिखा, आंसर चेक करें सभी लोग। 3a का 9a स्क्वायर। लोग चेक करेंगे, फिर -7b का स्क्वायर, फिर सर माइनस, आंसर आ गया। आ गया। अभी बाकी के लिए भी लिख रहे हैं ना, तुम ध्यान देना इस बात का कि 2 विद्यार्थी कहेंगे आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन मेरा धर्म बनता है कि फिर मैं कहूंगा मैं लिख रहा हूं, बाकी जिनका आंसर नहीं आया है वो चेक करेंगे, या साथ ही साथ वो बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए लिखता हूं, तुम्हारे इस बात को कह देने से कि आंसर आ गया, उस समय रुक नहीं जाएंगे। ट्वाइस, अब पहला टर्म ए बी आया, ए और बी, तो कितना है 3a और -7b, फिर उसके बाद बी सी, ट्वाइस बी पहला टर्म -7b, ठीक है, और फिर से
सी, द लास्ट ट्वाइस, फिर से सी ए लास्ट टर्म कितना माइनस सी, और फिर से पहला 3A, टर्म 3a, वेरी गुड। आइए अब क्या बन गया, 9a स्क्वेयर बन गया, और 7 49, का तो 49b स्क्वेयर आ गया, ठीक है, 49b स्क्वेयर बन गया, ठीक है, और सी स्क्वेयर भी आ गया। yes दो sir, गुणा 3 6 गुणा 7 माइनस 42 आ गया, 42a भी, और माइनस 7 गुणा 2 माइनस 14, 14BC माइनस और माइनस, ठीक है। plus क्लियर। एग्जाम के एक दिन पहले माने संडे की क्लास में 9th वाले कई जगह ये भूल कर दे रहे थे, और उन्हें अच्छी गणित आती है, लेकिन इम्तिहान की घबराहट उनसे ये गलती करा रही थी एग्जाम के एक दिन पहले, माइनस इंटू माइनस, वो घबराहट ही है, लेकिन बचे उससे। एग्जाम से घबराइए नहीं, सामान्य ढंग से लेना है, ठीक है, सामान्य ढंग से खुश रहकर पढ़िए, और एग्जाम के लिए स्वागत के लिए तैयार रहिए। yes sir, ये प्रसन्नता से पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम का स्वागत कर सकेंगे, नहीं तो एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, घबराहट शुरू हो गई 2 दिन पहले। अब तब माइनस इंटू माइनस, फिर से माइनस लिख लिया, और जबकि बार बार कहा गया जब लाइक साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7 गुणा 2 14 आ रहा है, और माइनस के प्लस हो गए हैं, और बीसी बन गए। यहाँ पर 3 2 6 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो -6 AC। 6AC चौथा सवाल हो गया, ठीक है। सभी ने देख लिया, सबके पास उत्तर है। यस सर। अच्छा, जो अभी कुछ कमी किसी में रह गई हो तो यहां से वो सपोर्ट ले सकता है। अब पांचवा सवाल वापस आइए, पांचवा सवाल दे रहे हैं, आइए। क्यूब एक्सपेंड करने को दे रहे हैं, 3/2x एक, और +1 दी होल क्यूब, +1 दी होल क्यूब, ठीक है, एक, ये आया। अब चले आगे, क्या था A cube फॉर्मूला, plus B a प्लस cube बी दी plus होल क्यूब, 3AB सारे प्लस थे, a क्यूब plus B cube प्लस plus 3AB ब्रैकेट में A और plus B a प्लस बी, वेरी गुड, शाबाश। अब आए तो पहले क्या, 3/2x का क्यूब, whole cube फिर 1 क्यूब, ठीक है, और फिर से थ्राइस, ए पहला टर्म होता है, yes 3/2x और इंटू 1, और उसके बाद ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म 3/2x और दूसरा टर्म +1। अब क्या मिलेगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 जल्दी में नहीं लिखिएगा, 27 हो गया, और 27 क्या 27/8x क्यूब, 1 का क्यूब 1। अब ये पहले लिख ले, दोबारा एक लाइन और लिख लेंगे, 9/2x, और जल्दबाजी नहीं करनी है। सीखते समय अभ्यास दो तरह के चलेंगे, एक सीखने के समय अभ्यास चलता है, और एक निपुण होने के लिए अभ्यास किया जाता है ना, कुशलता बढ़ाने के लिए, योगा कर्मसु कौशलम, ठीक है, वो वाली बात। तो याद भी किसे रहता है, वो ट्रक चला लेता है, वो बहुत अच्छी कार चला लेता है, लेकिन उसका नाम ड्राइवर जनता ने रख दिया है, वो अच्छा सर आंसर आ बहुत गया अच्छी गाड़ी चला रहा है। अब मैं फिर से बात बढ़ाया रहा हूं, योगा कर्मसु कौशलम, तो जो हमने कहा क्या, योगा कर्मसु, योग वाला योगा नहीं, कर्मसु, योगा कर्मसु कौशलम, ठीक है, योग से कर्म में आंसर आ गया। कुशलता बढ़ती है। यस अभी सर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बीच में बात नहीं है, मैं जानबूझकर बीच में बात लाता हूं, ठीक है। योगा कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता बढ़ती है। तो दूसरा अभ्यास योग बढ़ाता है किसके साथ, लिंक, ठीक है, जब हम दोबारा कौशल बढ़ाने के लिए अभ्यास करते। तो मैं ये कह रहा था कि जब पहली बार सीखने के लिए लिखते हैं तो भरपूर लिखते हैं, इसलिए ब्रैकेट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, यहीं पर रुके थे,
और ये बात बहुत ध्यान रहे, योगा कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता बढ़ती है। ठीक है, योग क्या है? योर लिंक विद द सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइजेस वाला योगा नहीं, लिंक। ठीक है, लिंक विद द सब्जेक्ट, है ना। अगर Yes, sir. लगातार लिंक बना रहता है 9 upon अभ्यास से, तो योग से कर्म में जो हम सीख रहे होते हैं उसमें कुशलता बढ़ती है। आइए अब फिर से मल्टीप्लाई कर लें। बात इसलिए आ गई थी कि जब सीखने का दौर होता है, सीखने का अभ्यास किया जाता है, तो भरपूर लिखा जाता है, ये कहना था। अब आइए 9/2 इंटू 3/2, फिर से 27। 27 अभी upon और बचा, एक छूट गया था 1. 27। हाँ, 27 upon 4. और फिर से 9x. x। वेरी गुड, ठीक है। Yes, sir. ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। Yes, सर sir. आंसर आ तो गया। 5 सवाल हो गए। और आज का लेसन ध्यान रहे कि योग से कर्म में कुशलता बढ़ती है। तो माने Yes, sir. अगर 2 दिन हो गए हैं, एक सवाल नहीं लगाया घर पर, तो मन करे कि सवाल लगा ले, एक सवाल लगा ले। अब प्रश्न उठता है कि मन करे तो ये प्रार्थना में रहे कि भगवान जितनी अनमोल चीजें हैं जीवन के लिए, उनके लिए प्रेरणा देते रहिए, आपका काम है। ठीक है, क्लियर? जीवन अच्छा Yes, बने, sir. प्रेरणाएं आती रहें और हम उनको समझकर सुनकर आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए आज का लेसन यही कंप्लीट होता है। और इस बार इस वीक में पहली क्लास में फिर आइडेंटिटीज आई, दूसरी क्लास में इस बार प्रॉब्लम सेट को आगे बढ़ाया जाएगा और लास्ट में अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट वाला लिया जाएगा, उसका व्याख्यान दिया जाएगा। Okay, ठीक है, sir. अब अगली क्लास, Bye, sir. शुभकामनाएं, बाय Bye, sir. बाय।